अब हम बात करेंगे किसकी, मास नंबर की। किसकी बात करेंगे, एक होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और एक होता है मास नंबर। दोनों एक ही चीज है बट छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। जरा देखिए, अगर मैं किसी का लिखूंगा मास नंबर, तो जैसे मान लीजिए मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो मास नंबर भी कितना होगा 23। लेकिन जब मैं एटॉमिक मास लिखूंगा तो 23U लिखूंगा, यहां पर यूनिट के साथ लिखूंगा और मास नंबर में सिर्फ आपको नंबर लिखना है। क्या बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर। अरे आ रही भाई, शांति बनाए रखो। इधर जरा देखो, दिस सम ऑफ, अब अच्छा एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, मास नंबर आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, जरा देखिए, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। अभी मैंने आपको एक सिंबल दिखाया था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। एक एटम के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहे हैं, अगर आप निकालना चाहते हैं क्या, मास नंबर, क्या निकालना चाहते हैं, मास नंबर, तो आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो वो यही तो कह रहे हैं, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सम का मतलब होता है प्लस, तो जितने भी प्रोटॉन्स है और जितने भी न्यूट्रॉन्स है उन्हीं को आप ऐड कर दीजिए, दैट विल बी योर मास नंबर। समझ में आ रही बात या नहीं? जरा देखिएगा, सो सिंस मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, द रियल मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली। भाई इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, तो जो एक्चुअल मास होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल। और यही चीज हमें बताई थी किसने, रदरफोर्ड ने, कि पूरा का पूरा मास कहां पे लोकेटेड है, सेंटर ऑफ द एटम या फिर न्यूक्लियस में। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। और क्या है वो फॉर्मूला, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब आ जाइए किस पर, सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जैसे कि मैं एक छोटी सी बात जरूर बताना चाहूंगा मैं यहां पर, जरा ध्यान दीजिएगा। यह है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ी देर के लिए, समझ लो आप इस पे ध्यान मत देना। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे आएगी। कितने होगा, 3 4 5 6 7 8। ये है सोडियम का एटम, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बीच में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका एटॉमिक, इसका जो मास नंबर होता है, मास नंबर वो किसके इक्वल होता है, 23। भाई हमने पढ़ा है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो मैं जब इस न्यूक्लियस के अंदर गया और गिन रहा था 1 2 3 4, तो यहां पर प्रोटॉन्स कितने थे, 12। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट, 12 लिख दिया मैंने, अरे भाई 11। हाँ जी, तो इसका देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, तो इसके पास प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 11। तो मैंने प्रोटॉन्स तो काउंट कर लिए जाके, लेकिन इसका मास कितना आया, 23। इसका मतलब इसके पास बाकी जो बचे 12 वो हैं न्यूट्रॉन्स। तो मैंने प्रोटॉन्स जाके काउंट किए, बाद में न्यूट्रॉन्स काउंट किए और दोनों को प्लस कर दिया। इसका एटॉमिक मास या मास नंबर कितना आ गया, 23। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको करना है। अब इस फॉर्मूले का पीछे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसका यूज करूंगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको मास नंबर दे देंगे, न्यूट्रॉन्स दे देंगे और प्रोटॉन्स में पूछ लेंगे, या फिर प्रोटॉन्स और मास नंबर दे देंगे, आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछेंगे। तो ये प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। हाँ जी, मास नंबर याद करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, इससे पहले वाले चैप्टर में ही करा दिए गए हैं। हाँ जी, जरा देखिएगा, अब वो क्या कह रहे हैं, सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर,
भाई प्रोटॉन जो है वो किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो एन एलिमेंट अबव एक्सप्रेशन ऑल्सो कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखा जा सकता है जरा ध्यान दीजिए। इससे पहले एक चीज लिखी हुई थी, मैं दोबारा से पहले वो लिख देता हूं। इससे पहले लिखा हुआ था मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये था फॉर्मूला। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो उन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह पर क्या लिख दिया है, एटॉमिक नंबर। तो यहां से मास नंबर का एक फॉर्मूला आ गया, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि एक एग्जांपल के से समझते हैं, जैसे वो आपसे क्वेश्चन में कह देंगे इफ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज कितना 23 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू व्हाट 12, फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर। वो क्या कहेंगे, फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर। अगर मैं यहां पर मास नंबर की वैल्यू पुट कर दूं और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चलेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पे सारी वैल्यूज पुट कर दी। मास नंबर कितना 23, एटॉमिक नंबर कितना नहीं पता, यही तो हमें निकालना है क्वेश्चन में। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12, ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। इसका मतलब ये है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, हाँ जी भाई 11। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप वैसे ही क्या लिख दोगे 11, क्यों, क्योंकि हमें सोडियम का तो पता है। लेकिन फिर हो जाएगा गलत, क्योंकि जब उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो आपको कैलकुलेट ही करना है, 11 मत लिख देना। समझ में आ रही बात है नहीं? तो आपको फिर इस फॉर्मूले को लिखकर प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर मास नंबर निकालने में मदद करता है। एटॉमिक नंबर, अरे ऐसे नहीं होगा बच्चे, ऐसे नहीं होगा। जो चीज दी हुई है वो थोड़ी ना पूछेंगे। अब जरा देखिए, वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। वो कहेंगे देयर इज एन एलिमेंट हुज मास नंबर इज 12, मास नंबर इज 23 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 12, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। क्या निकालना है हमें, एलिमेंट फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा जरा ध्यान दीजिए, हमें मास नंबर पता है कितना 23, एटॉमिक नंबर अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे एलिमेंट पता चल जाएंगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूं भाई बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। अब इसका उल्टा क्वेश्चन भी तो पूछ सकता हूं मैं कि भाई जिसका एटॉमिक नंबर 6 है वो एलिमेंट बताइए, तो आप बोलोगे सर कार्बन। तो अब आपने क्या किया, यहां पर मास नंबर पुट किया, एटॉमिक नंबर हमें निकालना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 12, ये प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। हमें इससे क्या मिलेगा, एटॉमिक नंबर, और यहां से एटॉमिक नंबर कितना आ गया भाई 11। अब आपको यह देखना है कि एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है। अब ये आपको मदद करेगा कौन, जो टेबल याद करवाई थी वो। तो आइडेंटिफाई एलिमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब एलिमेंट इज सोडियम। क्या बात समझ में आ रही है? हर बार सोडियम नहीं आएगा, आप सोचो हर बार सोडियम 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 ही आएगा, वहां पे कार्बन भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे जरा देखिएगा, ये क्लियर हो गई बात या नहीं, कोई डाउट? यहां पे एक नोट है, जरा नजर डालिए इस पर। देखिए मास नंबर इज इक्वल टू नियरली टू द एटॉमिक नंबर। जो मास नंबर होता है वो नियरली इक्वल टू डबल ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, डबल। जो मास नंबर होता है वो नियरली डबल ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि मैं बात करूं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 6, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है या मास नंबर कितना होता है 12, ज्यादातर डबल होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं किसकी,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 8, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 6। ज्यादातर डबल, हमेशा नहीं होगा, क्योंकि सोडियम की अगर मैं अभी जैसे बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका मास नंबर कितना होता है 23। हमेशा नहीं होगा, नोट करने वाली बात है, नियरली, ज्यादातर ऐसा होता है कि डबल ऑफ एटॉमिक, अच्छा ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है, ओके सॉरी, एटॉमिक नंबर मुझे लगा तो ठीक लिखा हुआ, एटॉमिक मास लिखा, आई एम सो सॉरी। अगर एटॉमिक नंबर बोले तो वो मेनली क्या होता है, डबल होता है, ज्यादातर, मोस्टली, ठीक है, या जनरली मैं बोलूंगा, हमेशा नहीं। यहां पे मास नंबर लिखा हुआ, एटॉमिक मास, तो मास नंबर इज इक्वल टू नियरली टू दी एटॉमिक मास, सेम ही नंबर, एक ही। ठीक है, तो ये चीज बेटा याद रखना कि जो मास नंबर है वो एटॉमिक मास के इक्वल ही होता है, ठीक है। अब जरा देखिए, हाउएवर एक्चुअली ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वैसे तो मास नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट एक्चुअल में क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं जरा नजर डालिएगा। वो आपसे क्या कह रहे हैं, वेयर एज मास नंबर इज मेयरली नंबर, ये क्या है, एक्चुअली एक नंबर है, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या होता है, ये यूनिट में लिखा जाता है। भाई जैसे सोडियम का एटॉमिक मास पूछूं तो आप लिखोगे 23U, अगर मैं मास नंबर बोलूं तो क्या लिखोगे 23। सो वैसे तो देखो इक्वल ही है, बट एक्चुअल में ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। समझ में आ रही बात है नहीं, यहां पे यूनिट में लिखा जाता है, वहां पर विदाउट यूनिट। हाँ जी, अरे नहीं भैया नहीं, 23 होता है, ठीक है। क्या ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई? तो ये था आपका मास नंबर का कॉन्सेप्ट, क्या अच्छे से क्लियर है?